Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing fine. This is Mohammed Abdullah Khalid and I am representing KIPS Virtual. हमने इस प्लेटफॉर्म को डेडिकेट किया कि हम तमाम कैरियर ऑप्शंस आपके साथ इस तरह से प्रेजेंट करें कि आपके लिए कैरियर सिलेक्शन आसान और सीमलेस हो सके। इसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए आज की हमारी वीडियो डेडिकेटेड है एक ऐसे इमर्जिंग कैरियर की तरफ जो एडवेंचरस होने के साथ साथ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ एज अ कैरियर। इस कैरियर को स्टार्ट करने से पहले जो पहला स्टेप आप लोगों ने लेना है इज लेट द लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आज की वीडियो को हम डेडिकेट कर रहे हैं लेट पे और अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ एज अ कैरियर कैसा है, वो कौन सी डोमेन्स हैं जिन्हें मैं ऑप्ट कर सकता हूं लॉ पढ़ने के बाद, और वो कौन से ऐसे अदारे हैं जिनको मुझे कंसीडर करना चाहिए इसकी प्रोफेशनल स्टडीज के लिए। सो कमिंग टू द वेरी पॉइंट कि आज की वीडियो जो कि लेट पे डेडिकेटेड है उसमें हम क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि लेट की हिस्ट्री क्या है, लेट क्यों कंडक्ट कराया जाता है, लेट का पेपर पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन क्या है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं लेट में अप्लाई करने के लिए, और लास्टली वी विल बी डिस्कसिंग कि इसको किस तरह से तैयार करना है। सो कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ लेट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2018 से पहले लेट एग्जाम एग्जिस्ट नहीं करता था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रूलिंग दी कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जो LLB ऑफर करते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट लेट एग्जाम्स को पास करें, खा वो इंस्टीट्यूट HEC से रिकग्नाइज्ड है या पाकिस्तान बार काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है, उसमें एडमिशन लेने के लिए लेट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे बात करें कंडक्टिंग अथॉरिटी की तो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो कि HEC का एक अदारा है वो इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये टेस्ट साल में कई दफ़ा कंडक्ट कराया जाता है, और कुछ जो टेंटेटिव स्केड्यूल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो आइंदा आने वाला टेस्ट है वो नवंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद वाला टेस्ट फेब 2025 में, फिर मई 2025 में, और फिर अगस्त 2025 में ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे बात अगर हम ये करें कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बेस पे ये डिसीजन लिया गया कि लेट को हम शामिल करें और लेट की बेस पे हम LLB में एडमिशन ऑफर करें, तो जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल रीजंस कि हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकें कि जो मार्केट में लॉर्ड्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, और ये चेक करने के लिए कि जो कैंडिडेट्स लॉ कैरियर को चूज़ कर रहे हैं क्या उनमें वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो एक अच्छा वकील बनने के लिए ज़रूरी हैं। और लास्टली पूरे प्रोसेस को, तमाम एडमिशन प्रोसेस को सिस्टमाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये जो टेस्ट है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। और इस टेस्ट में एक कैंडिडेट की जो स्किल्स जो है एनालाइज की जाती हैं वो भी आप देख सकते हैं, जिनमें सबसे पहले एनालिटिकल थिंकिंग आती है, फिर क्रिटिकल रीजनिंग आती है, फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, और फिर राइटिंग कम्युनिकेशन। मतलब सबसे पहले ये कि क्या आप एक गिवन सर्कमस्टांस को लॉजिकली एवेलुएट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि क्या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद, अपनी एवेलुएशन के बाद कोई प्रॉपर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तीसरी रीडिंग कम्प्रीहेंशन ये कि क्या आप कम्प्लेक्स टेक्स्ट को ईजिली समझ सकते हैं। और चौथी चीज़ ये कि क्या आप तमाम चीज़ें जो आपने समझ ली, जो आपने एवेलुएट कर ली, आपने कंक्लूड कर ली, उनको क्या आप अपनी राइटिंग से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये वो वजूहात थी जिनको टेस्ट करने के लिए ये लेट एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनलाइक अदर रेगुलर एडमिशन एग्जाम्स लेट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसमें आपको MCQs से हट के एक ऐसे लिखना पड़ता है, साथ में पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ती है। तो समझाने की नीयत से अगर मैं इस पूरे टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि पोर्शन A और पोर्शन B। पोर्शन A में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनकी टोटल अमाउंट जो है वो 75 क्वेश्चंस होंगे, और इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 100 मिनट का टाइम होगा। पार्ट B की बात करें तो इसमें आपने एक ऐसे लिखना होगा और एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होगी, और इन दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टोटल
40 मिनट्स होंगे, यानी कि इन टोटल 140 मिनट या 2 घंटे और 20 मिनट में आपने इस पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। अब अगर सेक्शन वाइज इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की कि ना तो आपको सब्जेक्ट वाइज ये बताया कि कितने एमसीक्यूज आएंगे, बल्कि साथ में ये भी बता दिया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किन किन एरियाज में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि पूरा सब्जेक्ट तैयार करने की बजाय आप वो पर्टिकुलर एरियाज तैयार करें और अपने लैट एग्जाम्स को क्रैक कर सके। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिनमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन, पैसेज के मुतालिक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये चीज़ें क्यों पूछी जा रही हैं? सबसे पहली चीज़ आपकी वोकैब टेस्ट करने के लिए, फिर आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करने के लिए कि आप कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश लिख सकते हैं, और लास्टली जो कंप्रीहेंशन है वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि इंग्लिश पढ़नी कितनी अच्छी आती है आपको। सेकेंडली अगर बात करें तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और फेमस पर्सनैलिटीज़ के मुतालिक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फर्दर अगर बात करें तो पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 और इस्लामियात के 10 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें ऑब्वियसली द पाकिस्तान मूवमेंट के मुतालिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के मुतालिक, और पाकिस्तान की जो कल्चरल हेरिटेज है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, उनके मुतालिक सवाल पूछे जाएंगे। इस्लामियात की बात करें तो इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा, और इस्लाम के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में सवालात पूछे जाएंगे। फर्दर अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसमें 5 एमसीक्यूज आएंगे, और अलजेब्रा, सिंपल ज्योमेट्री और बेसिक अरिथमेटिक टेस्ट करने के लिए ये सवाल होंगे। बात उर्दू की जाए तो इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, और सिमिलरली इंग्लिश की तरह वो तमाम चीज़ें, आपकी इमला, आपकी वोकैब, आपकी उर्दू पढ़ने की स्किल्स और आपकी उर्दू लिखने की स्किल्स इसमें टेस्ट की जाएंगी। अब टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने हुए? 75, और इन तमाम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 100 मिनट का टाइम होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें आपने ऐसे लिखना होता है और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। ऐसे इज़ ऑफ 15 मार्क्स एंड पर्सनल स्टेटमेंट इज़ ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 25 मार्क्स का ये पोर्शन है, और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है। फर्दर अगर एक्सप्लोर करें तो आपको टोटल 3 टॉपिक्स आएंगे, जिनमें से किसी एक को चूज़ करके आपने उस पर ऐसे लिखना होगा। ऐसे की जो लेंथ है वो 200 से 250 वर्ड्स तक होनी चाहिए, और हाँ, आप या तो उर्दू में लिख सकते हैं पूरा ऐसे, या पूरा ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये चॉइस आपके पास होगी। अब एक अच्छा ऐसे किन पॉइंट्स पे बेस करता है वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो आप उसको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि वो पढ़ते हुए आपका जो रीडर है, जो पेपर चेकर है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। दूसरी बात जो आप मेक श्योर करेंगे वो ये मेक श्योर करेंगे कि उस ऐसे का एक प्रॉपर फ्लो हो। ये ना हो कि बाद में करने वाली बात आप पहले करें और पहले करने वाली बात आप बाद में करें। तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि जितनी भी बातें की हैं वो टॉपिक से रेलिवेंट हैं या नहीं है। चौथे नंबर पे आपका कंक्लूजन मैटर करता है कि उस पूरे ऐसे को जो आपने कंक्लूड किया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और ओवरऑल पूरे ऐसे में जो चीज़ें आपकी काउंट करेंगी वो आपकी वो कैब काउंट करेगी, और आपकी लैंग्वेज स्किल्स कि कितनी अच्छी आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है उस ऐसे को लिखते हुए। यहाँ पे बात अगर हम पर्सनल स्टेटमेंट की करें तो इसको रिसर्च करने से पहले जब भी कोई बच्चा मुझसे पूछता था तो मुझे ये लगता था कि इट्स लाइक कि मैंने अपने बारे में कुछ बताना है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें अपने बारे में तो बताना ही है, लेकिन स्पेसिफिक होके बताना है कि भाई मैं क्यों चाहता हूँ लॉयर बनना। अपनी क्लैरिटी देनी है उनको कि मेरी मोटिवेशन क्या है, मैं इस कैरियर को क्यों परस्यू करना चाहता हूँ। इसमें जो बातें आपकी काउंट करती है ना, सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ योर मोटिवेशन, कि आपका जो पर्पस है वो कितना क्लियर है। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि आपका पर्पस तो बहुत क्लियर है, आपके जज्बात, एहसासात, ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कन्वे करने के अल्फाज
वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और लास्टली ये देखा जाएगा कि आपकी मोटिवेशन उन लफ्ज़ों से झलकती है या नहीं झलकती। तो यहाँ तक हमने तमाम बातें कर ली। हमने बात कर ली लैट की हिस्ट्री की, हमने बात कर ली लैट कंडक्ट क्यों कराया जाता है, हमने लैट टेस्ट को एक्सप्लोर कर लिया कि कितने टाइम का होगा, कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उन सब्जेक्ट्स में कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी टेस्ट की जाएंगी। यहाँ पे बात अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जाए तो कोई हार्ड रूल्स नहीं है लैट में अपीयर होने के लिए। सबसे पहले तो आपका इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए, वो एफए हो सकता है, एफएससी हो सकती है, आईसीएस आईकॉम हो सकता है, ऑल लेवल्स भी हो सकता है या कोई डिप्लोमा भी हो सकता है। एज की बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं आप लैट में अपीयर हो सकते हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात की जाए तो ओवरऑल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी में कितने लैट दे सकते हैं, इस पे कोई कैद नहीं है, लेकिन विद इन अ ईयर पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक साल में 3 से ज़्यादा दफ़ा लैट टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपको आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सर्टिफिकेट्स एंड रिजल्ट कार्ड्स, आपको CNIC चाहिए अपना और बेफॉर्म चाहिए, और अगर कोई बच्चा फ़ॉरेन से या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में लॉ को परस्यू करना चाहते हैं तो उनके पास पासपोर्ट या वीज़ा होना भी लाजमी होगा। यहाँ पे बात अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की जाए तो इट्स अ सीमलेस एंड आसान प्रोसेस। सबसे पहले आप HEC की वेबसाइट पे जाते हैं, अपना ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको ओपन करते हैं, उसको फिल करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करके आप फ़ी चालान डाउनलोड करते हैं जो कि 1000 या 2000 की मालियत का होता है। आप उसको जमा कराते हैं और फिर पूरी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई चीज़ फॉल्टी तो नहीं है जिसको मैं ठीक कर सकूं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं क्या वो बिल्कुल ठीक अपलोड किए हैं, कोई गलती तो नहीं है। इस चीज़ को मेक श्योर करने के साथ आप इसको सबमिट कर देते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। फिर आपको रोल नंबर स्लिप इशू होती है और आप मुकर्रर तारीख पे अपनी रोल नंबर स्लिप लेके उस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए सेंटर में जाते हैं। लास्टली अगर बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की कि किस तरह से तैयारी करेंगे तो बेहतरीन नंबर आएंगे, तो सबसे पहले पाकिस्तानियों इक्नॉलेज कर लो, इक्नॉलेज करो कि ये मुख्तलिफ टेस्ट है, फिर अंडरस्टैंड करो कि जब तक इसकी तैयारी नहीं करोगे इसमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे। फिर एनालाइज करो फ्रॉम दी अवेलेबल ऑप्शंस कि मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो मुझे तैयारी करा सकती हैं अच्छी। ऑब्वियसली जब आप उसको एनालाइज कर रहे होंगे तो आपके सामने किप्स वर्चुअल की ऑप्शन आएगी कि किप्स वर्चुअल इज़ नाउ ऑफरिंग एन ऑनलाइन कोर्स फॉर लैट प्रिपरेशन, तो आप उसको भी एनालाइज करेंगे क्या ऑफरिंग्स हैं, कौन से फीचर्स हैं, एकेडमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है ये कोर्स और फीचर वाइज कितना स्ट्रॉन्ग है ये कोर्स। और क्योंकि लैट इज़ अ एग्ज़ाम जिसको आप डेडिकेटेडली तैयार नहीं करते, उसके साथ आपकी अदर कमिटमेंट्स होती हैं, आपकी स्टडीज़ चल रही है या आप जॉब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको ये मौका दे कि आप अपनी पेस पे पढ़ सकें। तो ऑब्वियसली किप्स वर्चुअल इज़ देयर। आप अभी kipsvirtual.com पे जाएँ, एक फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करें और वहाँ हमारा काउंसलर आपको बताएगा कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा और किस तरह हमारा ये ऑनलाइन सेशन आपकी लैट की कामयाबी के लिए बेहतरीन साबित होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। अगर इस वीडियो से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपको फौरी जवाब देगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।